राहुल गांधी ने मंगलवार को लोकसभा के शीतकालीन सत्र में चुनाव सुधार पर 28 मिनट की स्पीच दी। इसी के साथ उन्होंने कहा कि आरएसएस सभी संस्थाओं पर कब्जा करना चाहती है, जिनमें चुनाव आयोग, ईडी, सीबीआई, आईबी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट शामिल हैं। राहुल ने कहा कि आज विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से लेकर प्रमुख पदों तक हर जगह योग्यता के बजाय संघ की विचारधारा वाले लोगों को बिठाया जा रहा है। चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि आयोग जब स्वतंत्र अंपायर की भूमिका में नहीं है, बल्कि यह सत्ता पक्ष के साथ तालमेल बिठाकर काम कर रहा है। उन्होंने इसे लोकतंत्र के लिए खतरनाक बताते हुए कहा कि विपक्ष की लड़ाई अब सिर्फ एक राजनीतिक दल से नहीं, बल्कि उस पूरी व्यवस्था से है जिसे सुनियोजित तरीके से हाईजैक कर लिया गया है। और इससे साफ है कि बीजेपी चुनाव आयोग को कंट्रोल कर रही है और डायरेक्ट कर रही है। इससे लोकतंत्र को नुकसान हो रहा है। राहुल ने कहा कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार वोट चोरी से ही बनी है। इस पर राहुल की स्पीच के दौरान 5 बार हंगामा भी हुआ। हरियाणा की वोटर लिस्ट में ब्राजीलियन मॉडल के जिक्र के समय कांग्रेस सांसदों द्वारा मॉडल की तस्वीर दिखाने पर स्पीकर ओम बिरला नाराज हो गए और इस पर आपत्ति जताते हुए सदन में राहुल गांधी को मर्यादित आचरण करने की नसीहत दे डाली। चुनाव सुधार पर चल रही बहस में राहुल गांधी ने खादी, महात्मा गांधी और गोडसे का भी जिक्र किया। राहुल गांधी ने कहा कि हमारा देश भी एक कपड़ा है, 1.4 अरब लोगों का देश है। अगर वोट नहीं बचता है तो लोकसभा, राज्यसभा, राज्य की विधानसभाएं भी नहीं बचेंगी। राहुल गांधी का कहना है कि देश भी फैब्रिक की तरह है, जैसे धागे से कपड़ा बनता है वैसे ही लोगों से देश बनता है। उन्होंने आरएसएस पर आरोप लगाते हुए गोडसे का जिक्र किया और कहा कि गोडसे ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या की और तब से ही आरएसएस सभी संस्थाओं पर कब्जा जमाना चाहती है, क्योंकि इसे समानता से दिक्कत है। इसी के साथ लोकसभा में चुनाव सुधारों और खास तौर पर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर पर 10 घंटे की महाबहस चली। इसमें भारत के चुनाव आयोग ईसीआई द्वारा अलग अलग राज्यों में शुरू किए गए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर एक्सरसाइज पर चर्चा शामिल है। विपक्षी पार्टियां महीनों से एसआईआर पर बहस की मांग कर रही हैं और कांग्रेस भी वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाती आ रही है। राहुल गांधी ने अपने भाषण में 3 मांगे रखी, जिनमें सर्वप्रथम उन्होंने कहा कि मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट सभी राजनीतिक दलों को चुनाव से ठीक 1 महीने पहले ही दे दी जानी चाहिए। इसी के साथ सीसीटीवी फुटेज डिस्ट्रॉय करने का नियम भी बदला जाना चाहिए। वहीं राहुल गांधी की तीसरी मांग थी कि चुनाव के बाद ईवीएम देखने के लिए दे जानी चाहिए। सदन में बार बार रोके जाने पर असंतोष जताते हुए राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें जानबूझकर बाधित किया जा रहा है और उन्होंने सदन छोड़कर जाने की भी बात कही। उनका कहना था कि वे चुनाव आयोग की निष्पक्षता और लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थिति पर बोलना चाहते हैं, लेकिन सत्ता पक्ष उन्हें लगातार रोक रहा है। विषय पर लौटते हुए राहुल गांधी ने देश में चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर संदेह जताया। उनका मानना है कि वोट चोरी से बड़ा कोई एंटी नेशनल काम नहीं है। वहीं सरकार भी चुनाव सुधार नहीं चाहती। इसके अलावा उन्होंने सरकार से 3 सवाल पूछे। पहला, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से सीजीआई को क्यों हटाया गया? दूसरा, दिसंबर 2023 में कानून में बदलाव क्यों किए गए कि चुनाव आयुक्त को दंडित नहीं किया जाएगा? वहीं उनका तीसरा सवाल था कि चुनाव के 45 दिन बाद सीसीटीवी फुटेज क्यों डिलीट किए गए? अब इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया होती है, ये जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।